तो अभी हम देखेंगे कि लिंक्डइन में प्रोफाइल क्यों बनाना है, ये हमने देखा है क्योंकि वो जरूरी है अपना ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन ब्रांड बनाने के लिए। क्योंकि ब्रांड के साथ एक क्वालिटी की एश्योरेंस आती है, जो कोई भी क्वालिटी हो। जैसे कि अभी मोबाइल में आप देख लीजिए, आपके पास सैमसंग है तो आप सोचेंगे कि हाँ सैमसंग है तो ऐसा रहेगा, इतना प्राइस बैंड पे रहेगा, इतना क्वालिटी रहेगा, ऐसे उसका परफॉर्मेंस रहेगा। आईफोन का दूसरा एक होता है कि भाई आईफोन है तो इसका क्वालिटी ये है, लेकिन उसमें प्लस माइनस दोनों रहेगा। आईफोन में ऐसा इश्यूज है, या ओप्पो की लेंगे या वीवा की लेंगे, कोई भी मोबाइल का लेंगे तो चार पांच मोबाइल है तो चार का गुण अलग है, उसका विशेषता अलग है, उसका कमी भी अलग है, और उसका लोगों के साथ में जो उसका फैंस होते हैं, उसका जो उपयोगी कंज्यूमर्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो कोई बोलेगा कि सैमसंग बेस्ट है, कोई बोलेगा कि आईफोन बेस्ट है, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं सबसे बेस्ट तो ओप्पो है क्योंकि उसका कैमरा इतना बढ़िया है, सेल्फी बढ़िया आता है। तो जो चीज हम ऐसे लोगों के सामने हम अपना छाप क्या खड़ा करना चाहते हैं, वो हमें डिसाइड करना है और उसको एक प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करना है। अभी बहुत सारे लोगों के पास फेसबुक अकाउंट होगा, शायद ट्विटर भी होगा। मैं ये सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों के पास लिंक्डइन नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन फिनिशिंग स्कूल का मतलब ही यही है कि आपको जब जरूरत है तब आपको नहीं मदद करना है, आपको तैयार करना है कि जब चैलेंज सामने आए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे और उसको अच्छी तरीके से पार कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा लिंक्डइन के बारे में ज्यादा बताऊंगा, और उसमें प्रोफाइल क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उससे आपको क्या फायदा हो सकता है, और आगे आपकी करियर बनाने में ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए मैं अभी मेरा स्क्रीन को शेयर करूंगा। तो अभी हम देखेंगे कि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म में कैसे करना है और क्या करना है। जैसे मैंने अभी बताया, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म आपके लिए एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने में मदद करता है। इतने सारे प्लेटफॉर्म है तो लिंक्डइन क्यों पसंद किया, जैसा अभी मैंने बताया कि करियर की वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में लिंक्डइन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जैसे अभी अलग अलग मोबाइल फोन के बारे में जैसे बताया, वैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के भी कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। और करियर की संदर्भ में करियर के लिए लिंक्डइन सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि फेसबुक अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टच में रहने के लिए होता है। ट्विटर है वो आप वन साइडेड कन्वर्सेशन ज्यादा कर सकते हैं, आपके विचार प्रकट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रोफाइल बना सकते हैं। लेकिन आपकी पूरी बायोडाटा, आपकी पूरी कारकिर्दी, आपकी पूरी करियर को लिंक्डइन के अंदर डालने के लिए और उसको आप मेंटेन करने के लिए उसमें पूरी व्यवस्था है। और लिंक्डइन में कोई भी डिस्कशन है वो ज्यादातर प्रोफेशनल होता है। वहां पे फैमिली एल्बम, बर्थडे, ये सबकी जो स्पेस है वो बिल्कुल कम होता है। और प्रोफेशनल नॉलेज शेयरिंग और रिक्रूटिंग, इसके लिए इसका ज्यादा उपयोग होता है, और हम इसका अभी आगे देखेंगे कैसा है। तो अभी बेसिक्स ऑफ लिंक्डइन के लिए अभी मैं ये प्रेजेंटेशन चालू कर रहा हूँ। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन के लिए अभी मैंने जैसे बताया, एक छोटा सा मैं वीडियो प्ले करूंगा।
जैसे अभी देखा है कि ये प्रोफेशनली आपका एक प्रोफेशनल बायोडाटा क्रिएट करने के लिए और उसको धीरे धीरे अपडेट करके मेंटेन करने के लिए यूज होता है। दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रोफेशनल वे में, और किसी कोई किसी को आप पहचानते नहीं है तो भी उनके साथ इंट्रोडक्शन लेने के लिए उनके पहचानने वाले कोई फ्रेंड को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए लिंक्डइन फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सेकेंड लेवल कॉन्टैक्ट, थर्ड लेवल कॉन्टैक्ट ऐसा आपको दिखाता भी है कि आप किसके थ्रू इनको रीच कर सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड में अपने जो फ्रेंडशिप नेटवर्क है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के जो नेटवर्क होंगे, ऐसे एक नेटवर्क हमको लिंक्डइन में भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और जो रियल वर्ल्ड में जो कैरियर ओरिएंटेड हैं, जॉब्स रिलेटेड हैं, उसमें लिंक्डइन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। जैसे मैंने अभी बताया कि लिंक्डइन और इसमें क्या डिफरेंस है, सोशल मीडिया और ये प्रोफेशनल नेटवर्क, इसमें क्या डिफरेंस है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। सोशल मीडिया में हम ज्यादातर क्या करते हैं, सोशल मतलब किसी के साथ बातचीत करना, जुड़ना, लोगों के साथ इकट्ठे रहना, ये सब आता है। तो फेसबुक है, ट्विटर है, इसमें क्या होता है, या टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, तो हम इसमें गेम्स खेलते हैं, फोटोज वीडियो शेयर करते हैं, मूवीज रेट करते हैं, म्यूजिक की रेटिंग्स करते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस डालते हैं, या अपना कुछ विचार है या पर्सनल व्यूज है ये डालते हैं। रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज भी हम इसमें डालते हैं, और बहुत सारी लिंक्स शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, और ये सब होता रहता है। एट द सेम टाइम लिंक्डइन जैसे एक प्रोफेशनल नेटवर्क में क्या होता है, लिंक्डइन में जैसे हम देखते हैं कि ये बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को हम मेंटेन कर सकते हैं ऑनलाइन में, और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हम जुड़ सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके साथ इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। और सबसे और एक चीज ये है कि हम किसी की काम को हम रेकमेंड कर सकते हैं। अगर हमने किसी के साथ काम किया तो हम एक रिकमेंडेशन छोड़ सकते हैं, जो रिकमेंडेशन उनके प्रोफाइल में दिखेगा, और ये बोलेंगे कि इनके साथ मैंने ऐसे काम किया है, एक ही टीम में काम किया है, या ये मेरे बॉस थे या मेरे सबॉर्डिनेट थे, और इनके साथ मैंने काम किया और ये मेरे को अच्छा अनुभव हुआ। ऐसे एक अप्रिसिएशन भी दे सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं, तो वो भी हमारे प्रोफाइल में रेफरेंस में ऐड होता है। और हम रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब पूरा प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो हमको कुछ भी टॉपिक के बारे में कुछ सर्वे करना है तो उसके रिलेटेड लोगों को वो हम सर्वे लिंक शेयर करके उनके पास रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री न्यूज वगैरह मिलता है, और रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसे अभी हम कोविड की बात करें तो अभी किसी के साथ बातचीत तो नहीं हो पाएगा, तो हम शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, तो ईमेल में रिज्यूम मंगवाते हैं, तो 500 रिज्यूम आएगा, तो उसमें से कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो अगर उसमें से ज्यादातर लिंक्डइन में क्या है, डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है, वहां पे जो जॉब्स लिस्टेड होंगे वो आपका प्रोफाइल के साथ मैच होता है, और आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आप जॉब को लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इंटर्नशिप अभी जैसे आपकी स्टेज में ज्यादातर इंटर्नशिप और जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लोग उसको लिंक्डइन में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और कोई भी सीनियर आदमी है, कोई भी प्रोफेशनल है, सीईओ हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, ऐसे कोई भी है, किसी के साथ भी आप डायरेक्टली लिंक्डइन के साथ जुड़ सकते हैं और प्रोफेशनल बातें कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिंक्डइन में हूँ, आप लोग अगर मेरे नेटवर्क में हैं तो मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। हाँ, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं उनके साथ ही आप नॉर्मली फ्री अकाउंट में मैसेजेस और शेयर कर सकते हैं। बट जब लोग आपके प्रोफाइल में आएंगे तो आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आपने क्या काम किया है, क्या प्रोजेक्ट किया है, क्या अवार्ड मिला है, क्या एक्टिविटीज करते हैं, आप कोई रोटरी क्लब में काम करते हैं, एनसीसी में काम करते हैं, एनएसएस में किया है, या कोई एनजीओ चला है, कोई पार्ट टाइम काम किया है, ये सब भी वहां पे आता है। तो एक पूरा लिविंग बायोडाटा, लिविंग करिकुलम वेट, एक लिविंग रिज्यूम के रूप में लिंक्डइन काम करता है, और इसको आप ही कल्टीवेट करते हो और आप ही मेंटेन करते हो। तो आपके हाथ का ये बनाया हुआ आपका खुद का प्रोफाइल है, तो इससे बढ़िया क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे और कैसे उसको करोगे कि आप दुनिया के सामने कैसे पेश आएंगे। तो लिंक्डइन में क्या क्या एडवांटेजेस है, इसमें अभी बहुत सारा डिस्कस किया है। तो उसमें एक प्रोफेशनल प्रोफाइल आपका क्रिएट होता है, और आपके कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ टच में रह सकते हैं, और एक्सपर्ट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारा नॉलेज शेयर होता है, जैसे कोई भी टॉपिक आपको इंटरेस्ट हो, जैसे आपको कोई टॉपिक इंटरेस्ट होता है कि अभी आपको बायोटेक्नोलॉजी पे जानना है,
या एग्रीकल्चर पे जानना है या आपकी सब्जेक्ट है उसके ऊपर जानना है, तो वहां पे ग्रुप्स मिलते हैं, उसमें आप जुड़ेंगे तो बहुत ही सीनियर लोग भी क्या शेयर कर रहे हैं आपको वहां मिलेगा। तो आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक साधन मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पे आपको दूसरा कोई क्लटर नहीं है। जैसे अभी फेसबुक की मैं बात करूं तो कोई अच्छा नॉलेज कोई शेयर कर सकता है, कोई आपकी कॉलेज की फेसबुक पेज हो सकता है, ये सब होता है, लेकिन उसमें भी अच्छा कंटेंट मिलता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट उसमें आपको बहुत सारी सोशल कंटेंट भी होती है। आपका फ्रेंड्स का हाई होगा, किसी का स्टेटस अपडेट होगा, ये सब देखते हुए आप बीच में एक आपकी सब्जेक्ट या प्रोफेशनल बात कैसे कर पाएंगे, तो आपकी माइंड को एक कंफ्यूजन होगा और बहुत सारी अच्छी चीजों को आप छोड़ भी सकते हो। और सोशल में जाते हैं तो सोशल रहेंगे, जब प्रोफेशनली बातें करनी है, प्रोफेशनल वलन रखना है, तो हमको लिंक्डइन में आना चाहिए, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी अच्छा रहता है। तो उसके लिए भी लिंक्डइन एक खूब अच्छा प्लेटफॉर्म गिना सकते हैं और एक्सपर्ट के साथ और जुड़ सकते हैं, नया नया जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है। और रिक्रूटर जो है, जो एचआर मैनेजर्स हैं, टैलेंट मैनेजर्स हैं और कंपनी के जो एचआर लोग होते हैं, वो लोग भी कैंडिडेट्स को लिंक्डइन में सॉर्ट आउट करते हैं और लिंक्डइन में सर्च भी करते हैं और उनको रीच आउट भी करते हैं, जॉब ऑफर्स भी मिलते हैं। और सबसे ज्यादा लोग लिंक्डइन में फ्री वर्जन में हम सब लोग भाग ले सकते हैं आराम से, बट पेड वर्जन भी है, उसमें लोग महीने का 2000-3000 भी पे करके अकाउंट लेते हैं ताकि उनको सही कैंडिडेट मिले। आप सोचिए, आपको ढूंढने के लिए कंपनीज और एचआर लोग हैं, पैसा देके भी आपको ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको जो टैलेंट चाहिए, उनको जो पर्सन चाहिए वो कहाँ छुपा हुआ है। तो अगर आप सामने आके नहीं बोलेंगे कि मैं यहाँ हूँ, तो उनको आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी। तो लिंक्डइन एक सही प्लेटफॉर्म है ऐसे आपको खुद को एक प्रेजेंट करने के लिए। अभी लिंक्डइन का क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हो गया है। तो आप लिंक्डइन में, आई एम श्योर कि आप सब लोग भी कन्विंस होंगे। बहुत सारे लोगों के पास प्रोफाइल भी ऑलरेडी हो सकता है, बट जिनके लिए नहीं है उनके लिए ये हम कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है इसकी एक मैं बताऊंगा अभी। क्रिएटिंग योर प्रोफाइल इन लिंक्डइन। पहले linkedin.com में जाएंगे, ये जो नंबर 1 में लिखा है www.linkedin.com, इसमें जाएंगे, ये सब स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सब में चलेगा। आपको खाली गूगल में जाके, आप ब्राउजर में जाके टाइप करना है linkedin.com। मोबाइल में भी आप खोल सकते हैं, वहां पे भी ये काम करेगा। और करने के बाद आप जब linkedin.com खोलेंगे तो जब साइन अप बटन आएगा उसमें क्लिक करेंगे राइट साइड टॉप में, तो ये स्क्रीन आता है जहां पे आपकी जो साइन अप की बॉक्स खुलती है। इसमें आपका ईमेल या फोन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में मिनिमम 6 कैरेक्टर्स की जरूरत है और आप अग्री और ज्वाइन की बटन दबाएंगे। जैसे ही अग्री और ज्वाइन की बटन दबाएंगे आपका नेम पूछेगा, आपका नेम एंटर करना है। इसमें आपको क्लियरली थोड़ा सोचना है कि आपका नाम कैसे वहां पेश आना चाहिए, कि कोई पटेल राकेश लिखता है, कोई राकेश पटेल लिखता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि गुजरात में खासियत यह है कि हम सरनेम को पहले लिखते हैं, बट प्रोफेशनल वर्ल्ड में सरनेम पीछे आता है। तो फर्स्ट नेम के लिए ज्यादा महत्व होता है। तो अगर आप आपका नाम लिखते हैं कि राठौड़ भव्या, तो आप भव्या राठौड़ लिखेंगे इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। और बाद में एडिट भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा इसमें सोच के लिखना है कि आपका नाम कैसे वहां पेश आना चाहिए। दूसरा है, जब आप सबमिट करेंगे आगे एक कोड पूछेगा, तो आपकी मोबाइल में जो कोड आया उसको यहाँ एंटर करना है, ओटीपी करना है और सबमिट करने के बाद आपका मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल। इसमें ज्यादातर लोग हमारे फिनिशिंग स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं कि आप स्टूडेंट एट सो एंड सो कॉलेज, और आपकी कॉलेज या नीचे आई एम स्टूडेंट की जो लिंक है उसमें क्लिक करके आप वो लिख सकते हैं। तो आपकी स्टूडेंट है तो कॉलेज की डिटेल वो सब वो मांगेगा। इस तरह से आपकी पहली जो बेसिक कॉलम्स है वो फिलअप हो जाएंगे। इसके बाद जब ऐसा स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की नाम आएगी, कौन से डिग्री पढ़ रहे हो, कौन से स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, कब शुरुआत किया, कब एंडिंग किया। और लिंक्डइन यूज करने के लिए आपको मिनिमम 16 इयर्स एज का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बटन है इसको ओके करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आप सब लोग 16 इयर्स के ऊपर हैं। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे आपकी फोटो ऐड करना है। फोटो ऐड करने में मैं कुछ ऐसा बताना चाहूंगा कि जैसे हम फेसबुक में ज्यादातर क्या करते हैं, अपनी वेकेशन वाली फोटो डालते हैं
या हम कुछ रिलैक्स बैठे हैं ऐसा फोटोज डालते हैं, और फैमिली के साथ वाला फोटो डालते हैं, या कभी कभी हम अपने बेस्ट फ्रेंड की फोटो डाल देते हैं, मम्मी पापा की फोटो डालते हैं, या कजिन बनिया भतीजा किसी का भी फोटो भी एज अ कर्टसी या एज अ एक्सप्रेशन ऑफ लव हम डालते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क है तो अपने को खुद का फोटो डालना चाहिए, वो थोड़ा सा फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में हो तो बेटर रहता है। जैसे कि आपका थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम नॉट टू रिलैक्स कि आप घर में बैठे हो या शॉर्ट्स पहने हो या मतलब रिलैक्स कपड़े पहने हो, वैसा वाला फोटो यहाँ सूट नहीं होगा, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल नेटवर्क में है, तो प्रोफेशनल नेटवर्क जैसे यहाँ पे बनाना चाहिए और अच्छा फोटो उसमें डाल सकते हो। पर ये मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप पूरा आपकी पासपोर्ट साइज फोटो डालो, वो भी बहुत ही डल और बोरिंग लगेगा। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी है आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करने के लिए, आपकी बेस्ट फेस, बेस्ट स्माइल और बेस्ट एंथुसियाज्म इसमें आए, ऐसा आप यहाँ पे एक फोटो ऐड कीजिए। और फिर उसके बाद ये आता है आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ बताता है कि आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सब पूरा एक्सप्लोर करना है। इसमें मैं आज की सेशन में डीप में नहीं जाऊंगा। अगर आप सब लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया और फिर आपको इंटरेस्ट रही कि और आगे आपको लिंक्डइन में ज्यादा सीखना है, तो हम हायर लेवल पे लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का भी एक सेशन बाद में करवा सकते हैं। और मुझे भी बहुत सीखने का होता है, तो जो लोग इसमें स्पेशलिस्ट हैं उनको भी हम बुला सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड कर सके। और ये सब स्टेप्स में आपके प्रोफाइल स्ट्रेंथ ये सब देखने में, ये जो 4 आइटम्स हमने मार्किंग किया है, यहाँ पे आप कहाँ काम करते हो या पढ़ते हो उसके बारे में आना चाहिए। दूसरा है आपकी समरी, आपकी अभी तक की जो अचीवमेंट्स है या आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी जो बायो है, एक शॉर्ट बायो और समरी यहाँ पे आप लिखा सकते हैं। दूसरा आपकी क्या स्किल्स है, आप रीडिंग की इंटरेस्ट हो सकती है, आप राइटर हो सकते हैं, या आपके कोई भी सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा होगा, या कोई भी टेक्निकल आता होगा, कोई प्रोग्रामिंग स्किल आता होगा, थोड़ा बहुत आता है तो भी आप लिख सकते हो कि ये स्किल आपको है। या तो एमएस ऑफिस की स्किल होगी, इंटरनेट ब्राउजिंग भी सबके लिए तो होगा, और ऑनलाइन में कुछ पोस्ट करना आपका आता होगा, ये सब अभी आप लिख सकते हो, कोई इतराज नहीं है। और बाद में उसको जैसे जैसे आपकी स्किल सेट बढ़ेगी, चेंज होगी, आप अपडेट कर सकते हैं। और आप कौन से इंडस्ट्री में है, अभी तो स्टूडेंट है तो ज्यादातर स्टूडेंट आएगा, या आप कोई इंडस्ट्री में जाएंगे तब यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। ये आई आपकी प्रोफाइल की अलग अलग कंपोनेंट्स। और फिर इसके बाद आता है एडिट कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल क्या होता है, ये आपका प्रोफाइल का एक वेब एड्रेस है। जैसे हम बोलते हैं www.linkedin.com, तो लिंक्डइन के अंदर आपका नाम क्या है, तो वो ऐसे आएगा जहाँ पे अभी ABCXYZ लिखा है, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। तो आपका पूरा एड्रेस आएगा linkedin.com/in, जैसे मेरा है linkedin.com/in/M नागराजन, ये मेरा कस्टम यूआरएल है। तो आपका भी कस्टम आपके नाम से बना सकते हो सकता है आपके नाम ऑलरेडी ले किसी ने ले लिया होगा, जैसे कि मैंने बोला एक linkedin.com/in एक राकेश पटेल है, तो राकेश पटेल नहीं मिलता होगा, तो आप और कुछ उसमें चेंजेस करके कर सकते हैं, आपका नंबर कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ भी अलग अलग क्राइटेरिया ट्राई करके आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो ये कस्टम यूआरएल बनाना इसलिए जरूरी है कि आपका यूआरएल याद रहता है, टाइप करने में आसानी रहती है, शेयरिंग करने में इजी रहता है। और जब भी आप किसी को ईमेल करते हो तो नीचे आप आपका नाम के नीचे आपका मोबाइल नंबर और लिंक्डइन प्रोफाइल भी सिग्नेचर में ऐड करके भेज सकते हो। तो हर एक जगह में किसी को भी आप कांटेक्ट करते हो, उनको आपके बारे में देखना है, तो ये आपका ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड बन जाती है। आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी जो भी बातें हैं आपका प्रोफाइल ही आपके लिए बात करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि लिंक्डइन में हमें एक इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए और अच्छी तरीके से करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि बहुत लोगों ने ऑलरेडी ट्राई भी किया होगा, किसी ने प्रोफाइल बनाया होगा, यूआरएल ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा, किसी ने उनकी कंपोनेंट्स अपडेट नहीं किया होगा, तो ये सब अभी करने का अच्छा मौका है, तो आप अभी कीजिए। और दूसरा, एक बार आपने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया तो आप कैसे आपके प्रोफाइल के अंदर आपकी थॉट्स और आपकी आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट। ये पोस्ट जब आप डालते हैं, जैसे फेसबुक में स्टेटस आती है, फेसबुक में अपडेट आती है, ट्विटर में भी आती है, लिंक्डइन में भी आती है, ऐसे यहाँ पे भी आती है। फर्क इतना है कि यहाँ पे नॉर्मली प्रोफेशनल चीजें शेयर किया जाता है,
और अच्छी पॉजिटिव चीजें ही किया जाता है, या किसी को आइडिया शेयर करना है, कुछ थॉट शेयर करना है, भले ही आप किसी को व्यूज को अपोज करते होंगे, बट यहाँ पे शेयर तो कर सकते हैं। और क्रिएट पोस्ट में आप यहाँ पे आप आपका पोस्ट ऐड करके यहाँ पे हैशटैग भी यूज कर सकते हैं। फोटोज, इसमें फोटो या वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ भी एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट का अलग अलग टाइप्स है। आपकी कोई टीममेट है, उसको कुछ अचीवमेंट है तो सेलिब्रेट करना है, या फाइंड एन एक्सपर्ट, आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए, आपको कोई कनेक्शन को रेफर करना है। रेफर करना मीन्स आपका कोई फ्रेंड होगा, उसको अभी जॉब की जरूरत है, वो फ्री है लेकिन अच्छा प्रोफाइल है उसका, तो आप बोल सकते हैं इज एक्सपीरियंस कैंडिडेट एंड ही कैन बी रेफर्ड फॉर जॉब। और आप हेल्प भी कर सकते हो, जैसे अभी कोविड है, आप किसी को कुछ तरीके से मदद करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी प्रोफाइल में आप अपडेट कर सकते हो। क्या क्या चीजें लिंक्डइन में याद रखना चाहिए, और उसके लिए ये है कि आपकी जो अकाउंट है उसको सेटअप करते टाइम प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना है, और एक कवर इमेज भी आता है। प्रोफाइल इमेज के पीछे एक बड़ा सा एरिया रहता है जो कवर इमेज बोला जाता है, उसमें भी आप अच्छा पॉजिटिव इमेज रख सकते हो। एक अच्छा हेडलाइन रखना है, जो हेडलाइन कैची हो, कैची इन द सेंस ऐसा नहीं हो कि फ्लॉन्टिंग कर रहे हो, बट कुछ हल्का सा डिफरेंट हो और वो आपके रियल पर्सनालिटी के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हमको झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी को कुछ बेचना नहीं चाहते हैं, हम अपने को रियलिटी के साथ अपने को खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में। तो आप उसको पॉजिटिवली, डल बोरिंग हेडलाइन आई एम अ स्टूडेंट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल बोरिंग लगता है। उसके अलावा उसके बदले हम ऐसे लिखे कि आई एम अ राइटर हु वांट्स टू लुक वर्क इन डिजिटल मीडिया, या आई एम इंटरेस्टेड इन अ प्रोफाइल इन डिजिटल मीडिया, और डिजिटल मीडिया इंटरेस्ट मी, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आप डिफरेंटली लिख सकते हो। फिर आपका लोकेशन और इंडस्ट्री आएगा और प्रोफाइल समरी, और उसमें पैशंस और इंटरेस्ट भी जरूर लिखना ही चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आपकी पर्सनालिटी कैसी हो। और नेक्स्ट है, उसमें हॉबीज भी आप ऐड कर सकते हैं। और आप एजुकेशन डालने से आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ता है, क्योंकि लोगों को आपकी क्वालिफिकेशन पता चलता है। और जैसे मैंने अभी बताया, पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल भी कैसे चेंज करना है, स्किल सेट्स और प्रोजेक्ट्स आप ये भी डाल सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है, मतलब आपने ये प्रोजेक्ट किया है, ये फिनिशिंग स्कूल की जो कोर्स है आपने अटेंड किया है, ये भी आप डाल सकते हो। और आज अभी थोड़ी देर के बाद वेबिनार क्विज की भी हम लागू कर रहे हैं, तो उसमें आप क्विज अटेंड करके आपका जब सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी आप लिंक्डइन में डाल सकते हो। तो लोग तो बहुत लाइक करेंगे कि आपने इतना सारा मेहनत किया। इट शोज कि आपने खुद के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। आपने कोविड की टाइम पे आपका टाइम खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया है और कुछ पॉजिटिव अच्छा किया है। कोर्सेरा है, एडेक्स है, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप जब ऑनलाइन कोर्स करते हैं, वो भी वहां पे आप शेयर कर सकते हो। ऐसा सोचो कि आप प्रोफेशनल जो प्रोफाइल है उसको बढ़िया तरीके से आप कल्टीवेट कर सकते हो, ताकि 2-3 साल के बाद वो इतना अच्छा भी लगे और आपने रियली भी किया हो। क्योंकि हर एक चीज के लिए आप लिंक डालोगे, कुछ फोटो डालोगे, कुछ सर्टिफिकेट या पीडीएफ अटैच करोगे और डिस्क्रिप्शन करोगे, तो वो जेन्युइनिटी भी उसमें दिखेगा और लोग आपको सही तरीके से ऑनलाइन में पहचान सकते हैं और आपकी प्लस माइनस जान सकते हैं, और आपकी फिट को कोई जॉब के साथ भी मैच कर सकते हैं। तो आपकी करियर की द्वार लिंक्डइन के थ्रू खुल सकता है। और नया आर्टिकल्स, पोस्ट, वेबसाइट कैसे करना है, और पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हैं। कोई कोई कंटेंट को आप फीचर कर सकते हैं, मतलब वो बहुत ही फ्रंट में दिखे ऐसा भी आप कर सकते हो। और रिकमेंडेशन से बहुत फायदा ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनली, आपके दोस्त भी हो सकते हैं बट इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनली आपको कोई रेकमेंड कर रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर से आपकी ऑनलाइन की ब्रांड बनती है, लोग आपको कैसे पहचानते हैं वो उसमें से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे एक एक शब्द, एक एक चीज अपना करियर बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिंक्डइन में क्या क्या चीजें हैं और उसमें कितना परसेंटेज आपकी प्रोफाइल 100% करने में। तो अगर आप नेम एंड पोजीशन डालते हैं तो आपका 25% गिना जा सकता है। ये परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ है, ये लिंक्डइन भी आपको बताएगा कि आपका इतना बाकी है, इतना परसेंटेज बाकी है करके। हमको ट्राई करना चाहिए कि 100% तक जाए, बट इतना जरूरी नहीं है, 50-60% भी अच्छा है। मैं तो बोलूंगा कि नेम एंड पोजीशन तो कंपलसरी है, अदरवाइज तो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे।
पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कनेक्ट रिक्वेस्ट आते हैं, और लिंक्डइन में ऐसा पहले ट्रेंड था कि जो लोगों को हम फिजिकल वर्ल्ड में जानते हैं उन्हीं को हम ऐड करते थे लिंक्डइन पे। बट अभी ऐसा नहीं है, अगर किसी के प्रोफाइल अच्छा लगे तो लोग तो उनको अपने नेटवर्क में ऐड भी करते हैं। तो जो कनेक्शन रिक्वेस्ट पिक्चर के बिना आएगा उसको तो मैं बिल्कुल रिजेक्ट ही करूंगा, क्योंकि मैं जो आदमी की फेस भी नहीं देख सकता हूँ उसके साथ मैं कनेक्शन करके क्या करूंगा। कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है मुझे, अगर वो पर्सनालिटी या पर्सन के साथ रियल कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा है समरी, बहुत सारे लोग हैं समरी को खाली छोड़ देते हैं, तो आपका अता पता ही नहीं है कौन है, क्या है, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता है, तो मैं कैसे आपके साथ कनेक्ट कर सकूंगा, और वो कनेक्शन मुझे क्यों जरूरी है, क्या मतलब किसी के साथ भी आप जब कनेक्ट होंगे। तो ये मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, अगर पिक्चर नहीं है तो मैं बिल्कुल, और पिक्चर ज्यादा वैसे वैसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल लगना चाहिए, कैजुअल एंड सेमी फॉर्मल भी हो सकता है, और स्पेशलिटीज डालने से आपकी परिचय और भी अच्छा होगा, और एजुकेशन भी आप डाल सकते हो, इतना तक तो करना ही चाहिए। तो अगर इसमें गिनेंगे तो 25 प्लस 15 इज 40, 50% तो मिनिमम चाहिए। तो आप स्टूडेंट हैं तो आपकी प्रोफाइल तो मिनिमम 50% तो करना चाहिए, और जॉब एक्सपीरियंस हो तो ऐड कर सकते हैं। और बड़ी चीज ये है कि रिकमेंडेशन आप अभी भी ले सकते हो किसी, अगर आपका मेंटर है, कोई टीचर है, अगर आपने क्लास में अच्छा जवाब दिया हो और ये वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है, तो आपके जो जो लोगों ने क्लास लिया है, वो जो स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो लोग भी आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से पार्टिसिपेट किया करके, कितनी अच्छी बात हो सकती है। और मैं अभी ये प्रेजेंटेशन में फटाफट टिप्स दे दूंगा कि आपकी प्रोफाइल परफेक्ट लिंक्डइन प्रोफाइल समरी कैसे बनाना है, क्योंकि वो समरी से आपकी पूरी कुंडली लोग समझते हैं, तो वो बिल्कुल जरूरी है। तो इसमें क्या क्या ले सकते हो, जैसे तो क्या चीज मजा आता है, अच्छा लगता है करने में, तो आप लिख सकते हो कि आई लाइक वर्किंग विद चिल्ड्रन, अथवा आई लाइक रीडिंग, अथवा आई लाइक नोइंग अबाउट न्यू टॉपिक्स, आई लाइक टू इम्प्रूव माई सेल्फ, या आई लाइक लर्निंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, आप अंदर से सोचो कि आपको किस में मजा आता है, वो लिखो, तो सही तरीके से आपको सामने वाले पहचान सकते हैं। और प्रेजेंट रोल क्या है ये आप एक्सप्लेन करो कि अभी आप क्या कर रहे हो। और दूसरा है फ्रेम ऑफ योर पास्ट, पीछे आपने क्या किया है, जैसे अभी आप फाइनल ईयर में होंगे तो आप पिछले 10th 12th और अभी क्या किया है, आपने 10th में कुछ काम किया होगा, कुछ प्रोजेक्ट किया होगा, कोई अवार्ड लिया होगा, कोई कंपटीशन जीता होगा, पार्टिसिपेट भी किया होगा, तो भी उसमें आप डाल सकते हो, कुछ जाना है तो कर सकते हो। और आपकी सक्सेस को हाईलाइट करना चाहिए, और आपकी कैरेक्टर थोड़ा आए पॉजिटिव वे में, ऐसा हमको वहां रिवील करना चाहिए। और वर्क भी दिखना चाहिए, थोड़ा आउटसाइड भी मिक्स करके करना चाहिए। और रिच मीडिया जैसे वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, और ऑनलाइन की जो वेबसाइट्स है, लिंक है, ये सब आप डाल सकते हो, सो दैट आपकी प्रोफाइल जो है बहुत ही अच्छा रहे। और दूसरा, ये सब बोलना है तो कैसे बोलना है तो आपकी जो फर्स्ट सेंटेंस है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट सेंटेंस में पता चल जाएगा ये बंदा अपने को कहाँ से शुरू कर रहा है, तो उसमें आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि आपकी प्रोफाइल सेंटेंस आप रोज भी बदल सकते हो, लिंक्डइन तो मना नहीं करेगा, लेकिन हाँ, सोच के एक ऐसा अच्छा सेट करना चाहिए कि जो 3-4 महीने 6 महीने तो चले, और बाद में आपकी थोड़ा चेंज हुआ है, वलन चेंज हुआ है, आपकी थॉट्स प्रोसेस चेंज हुए तो आपको अपडेट करना चाहिए। और कीवर्ड्स थोड़ा यूज करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हो ऐसा लगे। और जार्गन नहीं यूज करना, जो एकदम हाईफाई वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, नहीं, बिकॉज लिंक्डइन में सभी तरीके के लोग आते हैं, आम आदमी भी आते हैं, आपके फील्ड वाले भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो साइंस वाला साइंस की बात नहीं करना चाहिए, वहां पे आपकी पूरी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए, जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल साइड मेजोरिटी रहता है, लेकिन आप फिर भी एक पर्सन हो और आपकी अदर इंटरेस्ट भी है, ये बिल्कुल जरूर बाहर दिखना चाहिए। और राइट हाउ यू स्पीक, मतलब थोड़ा कैजुअल टोन में लिखना चाहिए, और जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप में लिख सकते हो, स्टोरीज कुछ लिख सकते हो। और ज्यादा कचकच नहीं लिखना है, एकदम ओवरलोड नहीं करना, थोड़ा स्पेस डाल के अच्छा सा फॉर्मेटिंग करके उसको करने से बढ़िया सा रीडेबिलिटी बढ़ती है, और इंप्रेशन भी अच्छा होता है कि आपने ये सब पे ध्यान दिया है। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, और जो भी है आप उसमें क्लियरली डाल सकते हो, बिकॉज लिंक्डइन प्रोफाइल ही उसी के लिए बनाया हुआ है कि आप क्या करना चाहते हो। तो आप सही दिल से जो मांगेंगे वो तो दुनिया में मिल ही सकता है, और लिंक्डइन उसके लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है।
आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। अभी कुछ सवाल जवाब भी ले सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो महेश भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ बताएं, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा टिप्स हैं उसको बाद में वापस हम एक बार जा सकते हैं। बिल्कुल। Namaskar, sir. Thank you very much for your wonderful session. Sometimes we feel the apple on the cake, the cherry on the cake. That is the way your session was today. એટલા બધા સેશન્સ રહ્યા છે અત્યાર સુધીના, પણ આ એક ખૂબ જ અલગ વસ્તુ રહ્યું છે અને લોકોને ખરેખર લિંક્ડઇન વિશે એટલું બધું માહિતી નહીં હોય વિદ્યાર્થી મિત્રોને. હવે પ્રશ્નો એવા આયા છે સર. One is how it can certificate be uploaded on LinkedIn. It's a technical point. If you wish to take it last also, it's fine, because you have to show the screen. हाँ, मैं बताऊंगा कि नहीं, इसमें बताना नहीं है, लेट देम एक्सप्लोर। बट लिंक्डइन में जब आप प्रोफाइल अपडेट करते हो तो उसमें प्रोफाइल में अलग अलग सेक्शंस है। वहां पे आप आपकी जो है सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं। शायद मैं आई थिंक मेरा ही प्रोफाइल खोल के दिखा दूं तो बेटर रहेगा। जैसे अभी ये मेरा प्रोफाइल है, तो ये जो बैकग्राउंड में डाला हुआ है ये कवर इमेज है, ये प्रोफाइल इमेज है। और यहाँ पे जो प्रोफाइल सेक्शन है यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि आप क्या ऐड करना चाहते हो। आपका इंट्रो है, अबाउट है, फीचर्ड है, बैकग्राउंड वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स है। तो जहाँ पे सर्टिफिकेट की बात आती है यहाँ पे अकम्प्लिशमेंट में आती है। तो अकम्प्लिशमेंट में ये देखिए आपने पब्लिकेशन किया है, पैटर्न किया है, कोर्सेस किया है या कोर्सेस किया है या जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, हॉनर्स एंड अवार्ड्स है, टेस्ट स्कोर्स है, लैंग्वेजेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर हम देखेंगे तो आप रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं। तो ये सब प्रोफाइल की सेक्शंस है। जैसे ये अबाउट सेक्शन है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की समरी आएगी, और फीचर्ड में आप कोई भी चीज को यहाँ पे फीचर करना चाहते हो तो यहाँ पे आएगा। और ये तो आपके खुद के इसमें आएगा कि आपके प्रोफाइल व्यूज कितने हैं, कितने बार सर्च किया है आपको किसी ने, ये सब। और एक्टिविटीज में यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है वो भी आएगा। ये फेसबुक की जो अपडेट्स आती हैं वैसे ही है, थोड़ा सा ये होता है। और यहाँ पे आप आपकी जो एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हैं कि क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो स्टूडेंट है। और देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया है उसकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरा 5 प्रेजेंटेशंस मैंने ऐड किया है, और एक्सपीरियंस भी पूरा डिटेल में दे सकते हैं। तो किसी का भी पूरा कहानी, मेरा 20 साल की जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा। और मेरा एजुकेशन भी मिलेगा, कहाँ पे पढ़ा हूँ, क्या हूँ, और क्या क्या सर्टिफिकेशंस लिया है, और एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज वॉलंटियर्स क्या करते हैं, स्किल्स क्या है। और सबसे बड़ी यह है कि दूसरे लोग हैं यहाँ पे स्किल में एंडोर्समेंट कर सकते हैं कि जैसे आपको सिंगिंग आती है तो कोई आपका फ्रेंड है वो बोल सकता है कि सिंगिंग में ये माहिर है या अच्छा है। आपको राइटिंग आती है, आप इंटरनेट से हो, जो भी चीज है आप स्किल में डालोगे। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू स्किल में डाल के जाके हम ऐड कर सकते हैं कोई भी नया स्किल ऐड करना है तो। और यहाँ पे रिकमेंडेशंस आती है, ये देखिए स्किल्स में लिखा है कि ऑडिटिंग है, फैसिलिटेशन है, इंजीनियरिंग है, प्रपोजल राइटिंग, डेटा एनालिटिक्स। जैसे आपको सोशल मीडिया अच्छा आता है तो आप सोशल लिख सकते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका कोई सब्जेक्ट है, नॉलेज है आपको, उसमें अगर मान लो कि मैं कॉमर्स की लिखता हूँ तो कॉमर्स लिख सकते हैं। तो ई कॉमर्स आएगा, कॉमर्स मार्केट। तो आपको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है तो आप अकाउंट लिखिए, तो अकाउंटेंसी का भी आएगा, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, अकाउंट रिकंसिलिएशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको फिजिक्स आती है तो फिजिक्स लिखिए, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट, कितना सारा है, पूरा दुनिया आपके सामने है। आपको चूज करना है कि आपको क्या शब्द है जो आपको डिफाइन करता है, और कितना अवार्ड्स लिए हैं, कोर्सेज किए हैं, कितना लैंग्वेज आपको आती है, क्या प्रोजेक्ट किया है, सब कुछ है पूरा यहाँ पे। आपकी ये जीतता जाता आपका करिकुलम है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Sir, in a way, the next question is there any way to earn money through LinkedIn? पैसे कमा सकते हैं क्या, इसको अपना एक वे ऑफ एंटरप्राइज बना सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं।
मनी मेकिंग थ्रू ऑन लिंक्डइन नहीं है, लेकिन थ्रू लिंक्डइन है, क्योंकि मैंने बोला ये प्रोफेशनल नेटवर्क है। जैसे आपके पास कोई भी सर्विस है, आप अगर कुछ भी सर्विस है, क्या टैलेंट है आपके पास, आप ये ग्राफिक्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया में डालने की ग्राफिक्स बना सकते हो, तो आप वहां पे डाल सकते हो कि आई डू फ्रीलांस ग्राफिक्स डिजाइन। तो कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है कि हाँ मुझे ग्राफिक डिजाइन करना है, आप कितना चार्ज करते हो, क्या करते हो। या किसी को प्रोजेक्ट में जरूरी है तो आपको बोल सकते हैं कि चलो मेरे प्रोजेक्ट में आप पार्ट टाइम काम करोगे तो मैं आपको कर सकता हूँ। ऐसे आप लिंक्डइन के थ्रू आपकी कस्टमर्स या टारगेट या कोई भी कनेक्ट को अचीव कर सकते हैं, वो बिल्कुल है, पॉसिबल है। Right, sir. Thank you very much. So the next question is also in a way linked to this question. उसमें ऐसा LinkedIn or they give preference. Now the question can be taken together as you like. Can you repeat the question? थोड़ा Yeah. So how do companies? There are two questions. One is how do companies recruit through LinkedIn? Number one. Number two question is can you give us a list of few companies that have tie-up with LinkedIn and they give preference to LinkedIn? Okay. Because they are related, I asked them together. Yes, yes. तो कंपनीज तो लिंक्डइन में रिक्रूट करते ही हैं, क्योंकि लिंक्डइन में एक जॉब सेक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अगर डिजिटल मीडिया में एक जॉब करना, जैसे ही मैं डिजिटल कर रहा हूँ या डिजिटल मीडिया को क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर पीपल जॉब सब आ जाता है। तो अगर आपको जॉब यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे सोशल मीडिया एनालिस्ट है, ब्रांड कम्युनिकेशन मैनेजर, ये सब जॉब्स हैं और ये सब लोग रिक्रूट कर ही रहे हैं। इतना सारा जॉब लिस्टिंग आप देखिए, गूगल भी है, गूगल हैदराबाद, गूगल। और मैं अगर मान लीजिए कि डिजिटल मीडिया अहमदाबाद में मुझे चाहिए, तो मैं अहमदाबाद ऐड करता हूँ। तो जैसे मैनेजर SEM अहमदाबाद, डिजिटल मीडिया एग्जीक्यूटिव और कंटेंट राइटर है, बिजनेस डेवलपर है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटर, और उसमें भी स्टूडेंट के लिए मैं इंटर्नशिप मांगता हूँ। ओके। तो देखिए बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप एट मल्टीपल लोकेशंस अहमदाबाद। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप डिटेल भी देख सकते हैं। राइट साइड में देखिए यहाँ पे अप्लाई लिखा है। ओके। तो डायरेक्टली ये कंपनी के पास अप्लाई कर सकते हैं। So screen sharing is off. Oh, sorry. Let me do that now. तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने लिंक्डइन में सर्च किया, हाँ, तो डिजिटल मीडिया में मुझे एक इंटर्नशिप चाहिए, तो मैं पहले डिजिटल मीडिया में जाके सर्च करता हूँ, तो ये सब जॉब्स दिखता है मुझे डिजिटल मीडिया में। यहाँ देखो ये गूगल भी है, बहुत सारे सब बड़े बड़े कंपनीज हैं, जी एंटरटेनमेंट है, हेल्पेज इंडिया NGO है, अमेजॉन है। आपको सभी जॉब्स डायरेक्टली मिल सकता है। दूसरा, अगर मैंने लिखा है अहमदाबाद लोकेशन, तो डिजिटल मीडिया अहमदाबाद में लिख रहा हूँ, तो अहमदाबाद में इतने सारे जॉब्स हैं और यहाँ पे मैं किसी को भी जॉब को सेलेक्ट करूंगा तो ये राइट साइड में अप्लाई की ऑप्शन आती है। और मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे इंटर्नशिप चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए। तो ये राइट साइड में ये जो है, यहाँ पे कोई कंपनी है, इनके पास आप अहमदाबाद में अप्लाई कर सकते हो। तो कोई ऐसा स्पेशल टाइप नहीं है, आपके पास कंपनी है, आपने एक स्टार्टअप किया है, आप भी लिंक्डइन में डाल सकते हो। और रिमोट इंटर्नशिप का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप जॉब अलर्ट के लिए यहाँ पे बटन है, तो आप इसको अलर्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको जॉब अलर्ट मिलेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो अपने पास बहुत सारी ऑप्शंस आता है, उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको डिजिटल मीडिया में क्या करना है। क्योंकि मैंने यहाँ जॉब्स का दिया है, अगर मैं कॉमन सर्च करूंगा तो पीपल भी दिखेगा, जॉब्स भी दिखेगा, कंटेंट भी दिखेगा। कंटेंट मतलब आपको कोई सब्जेक्ट पे जानना है, मैं फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी बोलता हूँ, बायोटेक में कौन टॉप लोग हैं जिनको आपको समझना है कि कौन कौन ये इंडस्ट्री में लीडर हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि ये 3,33,000 रिजल्ट्स हैं, तो ये एक बहुत सारे लोगों की लिस्ट आएगी। बायोटेक में जॉब्स क्या क्या है वो आएगी, कौन कौन लोग हैं जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनका कंपनी का CEO। आपको और कोई प्लेटफॉर्म बताइए जहां पे आप कोई कंपनी की CEO को इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब्स भी है, पीपल्स भी है, यहाँ ऊपर देखिए जॉब्स है, पीपल है, कंटेंट है,
बहुत सारी और ऑप्शन कंपनीज भी है, स्कूल्स है, ग्रुप्स है। ग्रुप्स में भी आप सर्च कर सकते हो कि कौन से ग्रुप है, और इसमें आप देखिए ये बड़ा ग्रुप है, 3.5 लाख 4 लाख जैसे मेंबर्स हैं, तो आप भी इसमें मेंबर बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी हैं, तो आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही काम आएगा। जैसे अभी हमारे इसमें बहुत सारे, जैसे अकाउंटेंसी की बात किया, तो मैंने अकाउंटिंग का सर्च कर रहा हूँ, अकाउंटिंग का ग्रुप्स की सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की ग्रुप है। आप सोचिए कि आप सीधा कॉलेज की लेवल से वर्ल्ड की टॉप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। इंटरेक्शन नहीं तो वहां पे क्या चर्चा चल रही है वो आप जान सकते हो। तो लिंक्डइन इसके लिए काफी यूजफुल है कि आप आपकी जो प्रोफेशनल जो नॉलेज उसको बढ़ा सकते हो, नेटवर्क बढ़ा सकते हो, और अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. Sir, is it a funny question? Is it good or bad to join request? If somebody asks me a request to join LinkedIn, is it a good or a bad thing? Is there any personal आपको trouble that can सोचना come है, up? अगर आपको ऑनलाइन में आपकी प्रोफाइल बिल्ड करना है, ये सब टूल्स हैं, और वहां टूल्स में आपको अगर आपकी प्रोफाइल बनानी है, आपकी एक यूआरएल बनानी है, और आपकी लिविंग बायोडेटा, लिविंग रेज्यूमे करना है। अभी आजकल कोई ट्रेंड ऐसा हो गया, कोई बोलेगा मेरा बायो भेजो, तो कोई बायो नहीं भेजता है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करके नहीं भेजता है, सब अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भेज देते हैं। दुनिया इतना आगे चल रहा है, अगर आपको आगे चलना है तो लिंक्डइन में भी आपका कदम होना चाहिए, उसका सोच समझ के काम करना चाहिए। और बाकी नेटवर्क से ज्यादा सेफ है लिंक्डइन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल बातें होती है और बिन जरूरी चीजें नहीं होता है, और आप पूरा कंट्रोल भी रख सकते हैं किसके साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ना है। अनजान लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो जानकार है या जो लोगों के साथ आपको कनेक्शन प्रोफेशनली मेंटेन करना है, उनको ही आपको एक्सेप्ट करना है। ये हर एक सोशल मीडिया में लागू पड़ता है, आपके सेफ रखने के लिए, सिक्योर के लिए। और यहाँ पे आप आपकी पर्सनल डिटेल्स ज्यादा नहीं डालते हो, ओनली प्रोफेशनल डिटेल्स डालते हैं। आपकी बर्थडे पार्टी, रोड पे घूमे, कल सनसेट देखा, कल फ्रेंड्स के साथ गपशप किया, हम चौराहे पे बैठ के चाय पिया, ये सब इसमें नहीं आता है, लेकिन बाकी नेटवर्क्स में आता है, फेसबुक में आता है, इंस्टा में लोग डालते हैं। तो यहाँ पे प्योरली प्रोफेशनल है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आपकी ज्यादा पर्सनल डिटेल्स नहीं जाती है, ओनली प्रोफेशनल डिटेल्स जाते हैं, और प्रोफेशनल ही डालना चाहिए। यहाँ पे फोटो एल्बम की भी फैसिलिटी नहीं है, हम जान सकते हैं उससे कि ये इसका फोकस कैसा है। Yes, sir. There are few simple questions. Is there any alternative app like LinkedIn? Who is? Sir, is there any alternative app like LinkedIn? लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, उसका मोबाइल ऐप भी होता है। ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म मतलब है, थोड़े बहुत हैं, प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, बट पॉइंट इज बहुत सारे में पेड होता है और इतना व्याप में नहीं है। आप इतना सारा जॉब्स में वहां पे मिल नहीं सकता है। और सब लोग फेसबुक में क्यों हैं? क्योंकि आपके सब लोग फ्रेंड्स लोग फेसबुक में हैं। ऐसे ही लिंक्डइन में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इंडिया का कोई भी हो, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, सब लोगों की प्रोफाइल लिंक्डइन में तो बना ही है। अगर आपका प्रोफाइल लिंक्डइन में नहीं है तो आप प्रोफेशनल दुनिया में आपकी कोई पहचान अभी नहीं बना है, ऐसा मान सकते हैं। प्ले स्टोर में भी इसका ऐप है और iOS में भी है, मोबाइल ऐप भी डाउनलोड होगा। आप जब वेबसाइट में करेंगे तो लिंक्डइन का सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और लिंक्डइन का बहुत सारे अदर ऐप्स होंगे, आप इंश्योर करना कि इट इज पब्लिश्ड बाय लिंक्डइन ओनली। Same question was asked. Is the app there in the Play Store? Is it there in the Play Store? ऐसा भी सवाल है सर। और एक का दो लास्ट क्वेश्चन है। Is it an Indian app? Is this an Indian app? नहीं, इंडियन नहीं है, आई थिंक यूएस का है, लेकिन इट्स अ बिग कंपनी है, लाइक जैसे गूगल अमेजन है वैसे ये बड़ा कंपनी है। और आई थिंक इट इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट नाउ, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया है। मैं लिंक्डइन का अभी चेक करके आपको ऐप का भी दिखा देता हूँ। एक और बहुत सुंदर सवाल है सर, क्या इसमें सिर्फ प्राइवेट प्लेटफॉर्म प्राइवेट जॉब्स मिलते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकते हैं? एक मिनट, ये मैं प्ले स्टोर का अभी दिखा रहा हूँ। प्ले स्टोर की वेबसाइट में ब्राउजर में मैंने खुला है, तो खाली देख सकते हैं कि मैंने लिंक्डइन का सर्च किया तो यहाँ पे 5-6 ऑप्शंस आए हैं। ये सब लिंक्डइन के द्वारा ही प्रकाशित हुआ है एप्स। और ये जो फर्स्ट है लिंक्डइन जॉब्स बिजनेस न्यूज,
एंड सोशल नेटवर्किंग। ये लिंक्डइन का मेन ऐप है, बाकी सब इसके रिलेटेड ऐप हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पब्लिशर के नाम लिंक्डइन है, यही ओरिजिनल है। बाकी सब भी रिलेटेड हो सकता है, वो पब्लिशर अलग हो सकता है, तो ये आपको देखना जरूरी है। और ये ऐप में से इंस्टॉल करके लॉगिन भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हाउ टू हेल्प ड्राइव योर कैरियर, और ये स्क्रिप्ट में लिंक्डइन हैज ओपन जॉब्स फॉर एवरी प्रोफेशन, तो स्टे अप टू डेट, ये सब ऑप्शंस है इसमें आपको। और दूसरा जो है लिंक्डइन में लिंक्डइन लाइट करके है, ये फेसबुक लाइट जैसा है कि बैंडविड्थ कम यूज करेगा, फीचर्स भी कम रहेंगे। लिंक्डइन लर्निंग भी एक ऑप्शन है, ज्यादातर उसमें पेड होता है, लेकिन ये लोग ऑनलाइन में कोर्सेज भी देते हैं, तो मैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए पब्लिशर का नाम लिंक्डइन लिखा है यहाँ पे, तो हम जान सकते हैं कि ये ओरिजिनल ऐप है। ये सब बुक्स वगैरह है, उसमें नहीं जाना है, बस ये इंश्योर कीजिए कि ये वाला ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। सर वो एक प्रीवियस सवाल था कि whether only private jobs are there or government jobs are also accessible? यस, गवर्नमेंट में जॉब्स का शायद लिस्टिंग हो सकता है, लेकिन रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट का लिंक्डइन से नहीं होता है, वो जीपीएससी और इन लोगों के थ्रू होता है। बट गवर्नमेंट जॉब्स की जो ग्रुप्स हो सकते हैं लिंक्डइन में, वो आपको सर्च करना पड़ेगा और वहां पे ऐसे जानकारी मिल सकती है। Everybody is giving very positive comments, sir, and they are enjoying it like anything. There is one last question, there are a few more maybe. What is tell the stories in LinkedIn? टेल द स्टोरीज मतलब हम ये बोलते हैं कि आपने जो किया है उसको एक स्टोरी के रूप में बताइए कि मैं यहाँ गया था और ऐसे ऐसे किया था, और आपकी स्टोरी है। आप किसी ने बोला कि भाई तुम्हारा उम्र अभी 18 साल हो गया है, 19 साल हो गया था, क्या किया, तो बोलना चाहिए कि मैं जब 5वीं कक्षा में था, गांव में घूमता फिरता, हमारे घर में खेलता था, अब मैं यहाँ पे फिर स्कूल में आया, वहां पे मैंने थोड़ी चीजें ऐसे सीखी। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने फिनिशिंग स्कूल का सब सेशंस अटेंड किया तो मेरा पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गया। स्टोरी इज समथिंग व्हाट यू से, एक वो नजराना है आपकी लाइफ के बारे में। आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा, आपके बारे में तो आप ही जानते हो सबसे ज्यादा, और आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपकी स्टोरी बताने के लिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप जाने देंगे तो फिर क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि ये लिंक्डइन का प्रोफाइल मेंटेन करने से और अपना प्रोफेशनल बातें वहां शेयर करने से आपकी इंप्रेशन बढ़ती है, लोग आपके बारे में सही तरीके से जान सकते हैं, और आपका परिचय कई बार लिंक्डइन से ही हो जाता है, क्योंकि कनेक्ट होता है। बहुत लोगों को हम रूबरू में नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके साथ कनेक्ट होता है, उनकी पोस्ट अच्छे होते हैं, उनके साथ शेयरिंग होता है, तो हमारे माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन बना रहता है। और जब मिलते हैं तब कोई परिचय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही हैं। और बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिले हैं, जो अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, वहां पे मिल सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट लिंक्डइन एक खूब उपयोगी है और आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोगों ने आज लिंक्डइन का चूज किया है। बाकी सब तो आपके फ्रेंड्स लोगों ने सिखाया होगा, व्हाट्सएप कैसे यूज करना है, टिकटॉक कैसे यूज करना है। किसी फ्रेंड ने अगर लिंक्डइन आपके लिए सिखाया होगा तो वो सही फ्रेंड है, आप उसको पकड़ लेना, क्योंकि वो जिंदगी में आगे जाएगा और आपको भी लेके जाएगा। सर आपके लिए एक पर्सनल सवाल आया है। सर आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, तो आपको लिंक्डइन ने कैसा हेल्प किया है? क्यों, मुझे नहीं चाहिए किसी सीनियर के साथ कनेक्ट, मुझे प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है। जैसे मेरे सब्जेक्ट है, मुझे कोई चीज में जानना है। अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसे ही पोस्ट किया था कि मुझे कुछ आइडियाज चाहिए कोई चीज में। लिंक्डइन में एक अच्छी चीज ये है कि लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं किसी को प्रोफेशनली गाइड करने के लिए। अगर आप फेसबुक में आप जाके डालो कि भाई मुझे डिजिटल मीडिया में या मुझे बायोटेक में या मुझे अकाउंटेंसी में जॉब चाहिए, कोई है आइडिया, तो सब लोग बोलेंगे क्या है अभी मजा कर, कोविड में तो क्या करने का, क्या जॉब ढूंढने का, अभी तो तुम्हें पढ़ाई करने का, ऐसे मस्ती वाले कमेंट्स आएंगे। बट वही सवाल आप अगर लिंक्डइन में पूछेंगे तो आपको 10 लोगों का कमेंट आएगा कि ये जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। कोई पूछेगा आपको कौन से लोकेशन में चाहिए, कोई पूछेगा आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, कोई पूछेगा आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। सही कैरियर बिल्डिंग के लिए आपको सही इंफॉर्मेशन, सही कनेक्शन मिलेगा। कोई तो आपके बारे में अगर अच्छा इंप्रेशन रखता है
तो वो कोई अकाउंटिंग कंपनी के मालिक को आपका प्रोफाइल को फॉरवर्ड करके रेकमेंड भी करेगा कि इज अ गुड कैंडिडेट, आपको अगर चाहिए तो आप इसको जॉब पे ले लो। इतना ऐसा सपोर्ट या इतना कोई जो है लिंक्डइन में मिल सकता है अगर आपकी प्रोफाइल आप अच्छे बनाए हैं और कनेक्ट अच्छे बनाए हैं और आप वहां पे पॉजिटिव चीजें और अच्छी चीजों को सही तरीके से शेयर करोगे और आपकी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से आप डिफाइन करोगे। ये आपको एक्सपीरियंस करके ही जानना पड़ेगा। इसमें पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है, हर एक पोस्ट को लाइक करने की जरूरत नहीं है, और जब चाहिए आप तभी देखने का है, और जब नॉलेज चाहिए तब सीखने का है। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको प्रोफेशनली भी बहुत काम आएगा। और एज IAS ऑफिसर मैं बोलूँ तो मेरा काम सिर्फ सरकारी फाइल चलाना नहीं है। IAS ऑफिसर है तो वो बहुत लोगों को बहुत कुछ कर सकता है, तो मुझे सब लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, आपके ही जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, SSIP में हैं, फिनिशिंग स्कूल में हैं, मेरे साथ लिंक्डइन में जुड़े हैं, तो वहां पे भी हम एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। और मेरे जैसा IAS ऑफिसर दूसरे स्टेट में है, उनके साथ भी मैं कनेक्टेड रहता हूँ। हालांकि मैं उनको मिला नहीं हूँ, लेकिन उनका काम मुझे पता रहता है और मेरा काम उनको पता रहता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों के साथ भी मेरा कनेक्ट होता है, कभी डिस्कशन होती है। अगर मैंने कुछ सवाल किया या मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मांगा तो लोग आगे से आके प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लोग अपने सॉल्यूशंस, अपने पास जो प्रोजेक्ट्स आइडियाज हैं वो भी मुझे शेयर करते हैं कि सर ऐसे ऐसे एक अच्छा हुआ है, आपको अगर कुछ ऐसा कुछ सोचना है तो। जैसे मैं हायर एजुकेशन में हूँ, अभी ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत जरूरियात पड़ता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, क्या आप यूज करना चाहेंगे? तो ऐसे भी बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं जो मुझे मेरे ऑफिस में बैठ के इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो आपकी पूरी दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं। अमेरिका में कोई टीचर है, प्रोफेसर है, उसके साथ भी मेरा कनेक्ट है, तो वो क्या कर रहे हैं वो मुझे पता चलता है, और एक बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें से पॉजिटिव निकलता है और निकल भी रहा है। इसलिए तो मैंने मेरा प्रोफाइल ये जो बनाया है 10 साल धीरे धीरे अपडेट करके बनाया है। आपको भी अभी शुरू करेंगे तो आपका प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया बनता जाएगा। प्रोफाइल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करना है और उसको ऑनलाइन में पेश करना है और आपकी ब्रांड और इमेज को बिल्ड करना है, ताकि आपको हर एक चीज में सक्सेस मिले। आपके लिए पर्सनल सवाल और एक आया हुआ है, सर आप क्या ब्लॉग लिखते हैं FB पर? ये एक सवाल है, एंड देन देयर इज अ प्रोफेशनल क्वेश्चन। मेरे पास टाइम कम है तो मैंने फेसबुक में लॉगिन नहीं करता हूँ, 3-4 साल हो गया है। ट्विटर में थोड़ा शेयर करता हूँ, लिंक्डइन में भी शेयर करता हूँ, और लिंक्डइन में भी थोड़ा मेरे प्रोफाइल में आर्टिकल्स भी लिखे हैं, और मेरा अलग से भी ब्लॉग है, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं है, कभी कभी लिखता हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा टाइम मिल रहा है और बहुत सारी चीजें जानने को मिल रही है, तो दुनिया के साथ शेयर करने का इच्छा हो रहा है, तो ब्लॉग तो बिल्कुल लिखूंगा। और मैं आप लोगों को भी एनकरेज करूंगा कि आपकी आइडियाज को लिंक्डइन में शेयर करो। एक ब्लॉग आर्टिकल लिखने में 20 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आपका कुछ एक्सपीरियंस, कुछ आपने नॉलेज सीखा, कुछ अच्छी चीज देगा और वो पॉजिटिव है, तो आप बिल्कुल उसको लिंक्डइन में डालिए, तो आपका जो ब्रांड है वो और कलरफुल हो जाएगा और लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप पेश आएंगे। सर मैं जो बोलने वाली थी वो हमारे कोई दर्शक ने बोल दिया था। आई वाज जस्ट गोइंग टू से आई हैव आल्सो ओपन्ड अ लिंक्डइन अकाउंट बट आई हैव नेवर अपडेटेड इट, बट आफ्टर सीइंग यू वी आर इंस्पायर्ड। एक बहुत सारे लोगों ने लिखा है सर, वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय यू। एक स्टूडेंट को थोड़ा सा एक टेक्निकल सवाल है कि कैन वी सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, कैन देयर बी डायरेक्ट सेलिंग डन थ्रू लिंक्डइन? नाउ वी आर गोइंग बैक टू द टेक्निकलिटी। या नॉर्मली लिंक्डइन में प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होता है, बट आप कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा लिख सकते हो, उसका कोई यूज केस है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन एजुकेशन की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मुझे दिखाते हैं, किसी ने प्रोजेक्ट बनाया वो दिखाते हैं, तो उसका कोई सक्सेस स्टोरी होगा, कोई केस स्टडी होगा, कोई उसका न्यूज आर्टिकल आया होगा, या आप खुद आर्टिकल एक लिख सकते हो कि भाई इसको ऐसे ऐसे यूज करना चाहिए, फायदा है। आपने SSIP में कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट कैसे बनी, आपके टीम ने कैसे कैसे वो सोल्यूशन किया, स्टोरी बताना है। स्टोरी बताने से इनडायरेक्टली सेलिंग तो होता ही है। आजकल कोई ये सब नहीं मानता है कि ये मेरे पास ये है, ये आप ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये सर्विस ले लो, तो बिल्कुल कोई नहीं लेगा। लेकिन उसके बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे कि वो उनको कैसे काम आ सकता है, तो लोग बिल्कुल ले सकते हैं। तो वहां पे सेलिंग होता है। आपका खुद का ब्रांड बनाना भी एक तरीके से आपका खुद का मार्केटिंग ही है। यू आर सेलिंग द ब्रांड ऑफ यू, द ब्रांड ऑफ योरसेल्फ
to your potential employers, to your potential bosses, to your collaborators, to your team members and anybody who can support in your career. तो वो भी हम लोग भी ब्रांड का जमाना है और मार्केटिंग का ही जमाना है, तो एक इनडायरेक्ट एंड सॉफ्ट मार्केटिंग होता है लिंक्डइन के थ्रू। आपका प्रोडक्ट भी ऐसे ही आप बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। एक अच्छा कंटेंट लिख के उसके थ्रू आपके प्रोडक्ट की पॉजिटिव चीजों को आप फ्रंट में लाते हो, वो एक स्टोरी बताते हो जो लोगों को इंस्पायर करके वो खरीदते हैं। One question has come which you have already answered, sir, about research paper. Some of the academicians have asked, क्या हम अपने research articles upload कर सकते हैं? आपने शायद demonstrate किया। बिल्कुल अपलोड करना ही चाहिए। उसका जो रिसर्च गेट का लिंक है या स्कोपस की लिंक है या जो भी URL है वहां पे डालना चाहिए। अगर ओपन एक्सेस है तो आप पूरा PDF भी वहां पे अपलोड कर सकते हो। और स्लाइड शेयर जो एक वेबसाइट है जो लिंक्डइन के सिस्टर वेबसाइट है, वहां पे भी आपका PDF अपलोड करके वो लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने मेरे प्रोफाइल में भी दिखाया था कि कुछ पब्लिकेशंस मैंने ऐड किया था, प्रेजेंटेशंस भी ऐड किया था। ये बिल्कुल जरूरी है और ऐड करना चाहिए। दूसरा एक कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि सोशल एक्टिविटीज पोस्ट करना चाहिए। यस, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, आप आपका बर्थडे पार्टी भी पोस्ट कर सकते हो, लेकिन वो लिंक्डइन की क्राउड के लिए इररिलेवेंट होगा। जब आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पॉजिटिव कैरियर रिलेटेड जो भी है, जैसे NSS NCC तो बिल्कुल डालना चाहिए और आपकी जो एक्टिविटीज है आप बिल्कुल डालना चाहिए, जिससे आपकी ब्रांड की जो खासियत है वो बाहर निकलता है। Sir, I think we are coming to the end of all the questions, sir. Most of the questions, सभी questions cover हो चुके हैं more or less. ठीक है, I think we are running short of time. और कुछ करना है तो I think we will have one small question was there. I don't know if you wish to take it. One student is saying that this is all for professionals, but we as students, what can we do to make our LinkedIn attractive? Will it be of any use? Yes, बिल्कुल। आज का स्टूडेंट कल का प्रोफेशनल है। आप जैसे ही कॉलेज छोड़ेंगे यू आर प्रोफेशनल है। और स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी में आप अभी भी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल डजंट मीन जॉब, प्रोफेशन मीन्स यू आर रेडी फॉर द करियर। आप अभी से करियर के बारे में सोच रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एक पोजीशन नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। वो आपको खुद को सोचना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। आर यू प्रोफेशनल? यस, देन यू आर अ प्रोफेशनल। तो ऐसा आप सोच सकते हैं और स्टूडेंट के लिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से जल्दी शुरू करेंगे तो जैसे ही आप जॉब रेडी होंगे अभी 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, तब आपका प्रोफाइल भी बहुत ही अच्छा होगा। आप फ्यूचर रेडी अभी से बन जाइए, वही मेरा मकसद है ये सेशन रखने का। और लेवल 2 और कोई अच्छा कैसे कर सकते हैं या और कोई लिंक्डइन के बारे में और डिटेल में बताने के लिए स्पेशल सेशन भी बाद में अरेंज करेंगे, जब आप लोग कंफर्म करेंगे कि आप सबने लेवल 1 कर दिया है और नंदिनी बेन बोलेंगे कि सर हमारे स्टूडेंट्स अभी लेवल 2 के लिए रेडी हैं। तो और भी डिटेल में और भी जो लिंक्डइन के प्रॉपर ट्रेनर्स हैं उनको लाके भी हम कर सकते हैं। ये तो मेरे लेवल का जितना एक्सपीरियंस है उसको मैंने शेयर किया है, क्योंकि हम सब लोग एक सक्सेस जर्नी पे हैं। मैं आप लोगों के से थोड़ा आगे हूँ, लेकिन आप लोग भी उसी रास्ते पे हैं। सब लोगों को आगे अपने अपने मंजिल तक पहुंचना ही है, उसके लिए लिंक्डइन बहुत काम आएगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।